नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिस्ट्री से रिलेटेड रहने वाला है, जहां हम डिस्कशन करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, जहां पे आपकी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जी के अगर आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मैच्योर हड़प्पन फेज, कि परिपक्व हड़प्पा चरण का समय काल क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन के मैच्योर टाइम पीरियड की, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जब अपने प्रॉपर मैच्योर काल में थी, तो यह हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच। तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है अपने परिपक्व चरण में जो हमें देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको प्रेजेंट डे इंडिया देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके अलावा श्रीलंका और आपको जो है आपको बांग्लादेश का पोर्शन आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा उस समय आपको देखने को मिल जाता था। और बात की जाए सबसे बड़ा स्थल, आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा स्थल, तो वह आपको देखने को मिल जाता है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी जो कि आज प्रेजेंट डे आपको हरियाणा में देखने को मिलता है, तो यह इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट जो है मानी जाती है। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ग्रेट बाथ वॉज डिस्कवर्ड एट विच साइट, कि महान स्नानागार किस स्थल पर खोजा गया था। तो अगर बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की ग्रेट बाथ की, कि ग्रेट बाथ या महान स्नानागार हमें कौन से स्थल से मिला है, तो यह आपको देखने को मिल जाता है मोहनजोदारो से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहनजोदारो साइट, मोहनजोदारो जो कि आपको प्रेजेंट डे पाकिस्तान में देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से हमें ग्रेट बाथ नामक जो है एक एविडेंस देखने को मिलता है। तो महान स्नानागार हमें मोहनजोदारो से देखने को मिल जाता था। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच क्रॉप वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों द्वारा सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी। तो अगर बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा कौन सी फसल जो है सबसे पहले उगाई गई, तो हमें देखने को मिल जाता है कॉटन। तो कॉटन मतलब कपास, जो ऐसी हमें फसल देखने को मिलती है जिसका उत्पादन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा सबसे पहले जो है किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इंडस वैली स्क्रिप्ट इज रिटन इन विच स्टाइल, कि जो सिंधु घाटी की लिपि थी वो किस शैली में लिखी जाती थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यूज़ करते थे, उसे नाम दिया जाता था पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। मतलब ये जो स्क्रिप्ट थी ये पिक्चर का इस्तेमाल करके जो है लिखी जाती थी। और बात की जाए इस स्क्रिप्ट को लिखने की टेक्निक की, तो उसे नाम दिया जाता था वेस्ट्रोफेडन का। तो वेस्ट्रोफेडन या जिस वेस्ट्रोफोडन उस टेक्निक को नाम दिया जाता है। बात की जाए वेस्ट्रोफेडन टेक्निक में क्या किया जाता है कि इसमें अल्टरनेट डायरेक्शन में, मतलब अल्टरनेट आप अगर फर्स्ट लाइन आपने शुरू की है लेफ्ट से, तो इसे राइट पे खत्म करेंगे और सेकंड लाइन आप शुरू करेंगे राइट से। तो इसी प्रकार अल्टरनेटिंग डायरेक्शन में ये स्क्रिप्ट लिखी जाती है। और इस स्क्रिप्ट को जो लिखने की शैली है, इसे नाम दिया जाता है वेस्ट्रोफोडन का। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच साइट इज नोन फॉर द डॉकयार्ड एंड एविडेंस ऑफ मैरीटाइम ट्रेड, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से हमें डॉकयार्ड और समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं। तो अगर बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी साइट की जो अपने डॉकयार्ड या मैरीटाइम ट्रेड के लिए फेमस थी, तो वह हमें देखने को मिल जाती है लोथल। तो लोथल आपको एक डॉकयार्ड सिटी के रूप में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द प्राइमरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इकोनॉमी, कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था में मुख्य विनिमय प्रणाली क्या थी। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं।
तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो वस्तु विनिमय की जो आपको मुख्य विनिमय प्रणाली की, देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे हमें किसी प्रकार का कोई कॉइनेज सिस्टम देखने को नहीं मिलता। मतलब यहाँ पे कोई जो है मेटल के या मनी के रूप में हमें मेटल मनी की कोई भी आपको चीज़ देखने को नहीं मिलती। बात की जाए यहाँ पे जो एक्सचेंज का मीडियम था उसे नाम दिया जाता था बार्टर सिस्टम। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली का जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग प्रयोग करते थे। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फेमस डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टैच्यू वॉज फाउंड एट विच साइट, कि प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की जो कांस्य मूर्ति हमें मिली है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से स्थल से मिली है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से डांसिंग गर्ल का जो ब्रॉन्ज स्टैच्यू मिला है ये हमें देखने को मिल जाता है मोहनजोदारो में। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदारो से हमें डांसिंग गर्ल का जो है ब्रॉन्ज स्टैच्यू देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच साइट फीचर ए यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी कौन सी साइट थी जो कि अपनी अनोखी जल संचयन प्रणाली के लिए जानी जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी साइट जो कि अब फेमस है अपनी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए, तो वह हमें देखने को मिल जाता है धौलावीरा। धौलावीरा जो कि हमें गुजरात की साइड देखने को मिलती है, ये अपने एडवांस रिजर्वायर और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जानी जाती थी। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सिंबल इन द इंडस स्क्रिप्ट, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हमें देखने को मिलती है उसमें कितने प्रतीक जो है शामिल है। तो अगर बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हमें स्क्रिप्ट मिली है उसमें आप जो सिंबल यूज किए गए हैं उनका नंबर है 400। तो 400 जो ऐसे सिंबल है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट में यूज किए गए हैं। और बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट की, तो आज तक यह स्क्रिप्ट हमें अनडिसाइफर फॉर्म में देखने को मिलती है। मतलब आज तक इस स्क्रिप्ट को जो है पढ़ा नहीं जा सका। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज, कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस और नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के अदर नेम की, तो यह हमें देखने को मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता को जो और नाम दिया जाता है इसे नाम दिया जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, क्योंकि हड़प्पा ऐसी हमें पहली साइट देखने को मिलती है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में खोजी गई पहली साइट हमें देखने को मिलती है। इसी कारण इसे नाम दिया जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एविडेंस ऑफ फायर अल्टर वॉज फाउंड एट, कि अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण हमें कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से मिले हैं। तो अगर बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी साइट जहां से हमें फायर अल्टर के एविडेंस देखने को मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाता है कालीबंगन से। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एनिमल इज प्रीडोमिनेंटली फीचर ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन सील, कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मोहरे है उसमें प्रमुखता से कौन से जानवर को दिखाया गया है। तो अगर बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो आपको सील्स देखने को मिलती है, तो इसमें मुख्य रूप से जिस जानवर का जो है इमेज हमें देखने को मिलती है, तो ये आपको जानवर देखने को मिल जाता है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मतलब एक सींग वाला जो हमें जानवर है, इसकी हमें मैक्सिमम सील्स पे, मैक्सिमम मुद्राओं पर हमें एक सींग वाले जानवर का जो चित्र देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन वॉज, कि हड़प्पा वासियों का सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन के सोशल सिस्टम की, तो इसे नाम दिया जाता है आपके पास फेरी इलेजिटेरियन। तो फेरी इलेजिटेरियन सोसाइटी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि हमें कोई भी ऐसा एविडेंस देखने को नहीं मिलता कि भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो था वो कोई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं जो था। देखिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है कि जो समाज में अलग अलग स्तर, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको एब्सेंट देखने को मिलेगी। मतलब आपको कोई भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं देखने को मिलता, और इसे ही नाम दिया जाता है फेयरली इलेजिटेरियन का। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच साइट इज एसोसिएटेड विद बीड मेकिंग वर्कशॉप, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा ऐसा स्थल था जो कि अपने मनके बनाने की कार्यशालाओं से जुड़ा हमें देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी इंडस वैली साइट की
जो कि अपनी बीड मेकिंग वर्कशॉप के लिए फेमस थी, तो वह हमें देखने को मिल जाता है चनहुद्रो। जो चनहुद्रो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी साइट थी जहाँ पे आपके सेंटर हुआ करता था बीड मेकिंग फैक्ट्री का। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इंडस वैली ट्रेडेड विद विच एंशियंट सिविलाइजेशन, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये किस प्राचीन सभ्यता के साथ व्यापार किया करते थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हमें मैरीटाइम ट्रेड रिलेशन देखने को मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे ये मेसोपोटामियन लोगों के साथ मैरीटाइम ट्रेड किया करते थे। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट मटेरियल वाज कॉमनली यूज्ड फॉर द सील इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि सिंधु घाटी की जो मोहरें थी उन जो मोहरे बनाने में सामान्य तो कौन सी सामग्री उपयोग की जाती थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो आपको सील्स देखने को मिलती है तो ये बनी होती थी स्टेटाइट से। तो स्टेटाइट हमें एक प्रकार का सोप स्टोन देखने को मिलता है, जिसकी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स जो थी वो आपको स्टेटाइट से देखने को मिलती है, स्टेटाइट से बनी देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द पशुपति सील्स डिपिक्ट्स ए फिगर सराउंडेड बाय विच एनिमल। देखिए जो पशुपति की मोहर जो थी पर जानवरों से घिरी चित्रकारी कहाँ मिली है। आपसे मेनली पूछा गया है कि जो पशुपति सील्स का जो है हमें मुद्रा है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट से हमें देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें पशुपति सील्स देखने को मिली है ये आपको देखने को मिली है मोहनजोदारो से। तो मोहनजोदारो में आपको पशुपति की सील जो कि अलग अलग जानवरों से घिरी है ये आपको मोहनजोदारो में देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच साइट इज लोकेटेड इन गुजरात एंड नोन फॉर राइस कल्टीवेशन एविडेंस, कि गुजरात में स्थित कौन सा ऐसा स्थल है जो कि अपने चावल की खेती के प्रमाण के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट की जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगी और जो फेमस है अपने राइस कल्टीवेशन एविडेंस के लिए, तो वह हमें देखने को मिल जाता है लोथल। तो लोथल हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी साइट हमें देखने को मिलती है जो कि गुजरात में है और जहाँ से हमें राइस हस्क जो है देखने को मिल जाते हैं, चावल के अवशेष जहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या माना जाता है। द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एट्रीब्यूटेड टू। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की, तो इसके डिक्लाइन के जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं तो इन्होंने अलग अलग मत जो है अपने दिए हैं। और बात की जाए जो सबसे जो फेमस आपको एविडेंस देखने को मिलता है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास रहा करते थे। तो कहा जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज और जो इन नदियों द्वारा जो बाढ़ इनमें आई तो इसी कारण हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो आपके पास सबसे इफेक्टिव ऑप्शन जो है क्लाइमेट चेंज एंड फ्लड को माना गया है। बाकी देखिए अलग अलग ऑप्शन जो है अलग अलग स्कॉलर्स द्वारा दिए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो है इस डिस्प्यूटेड माना जाता है, तो इन क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा जो है रिलाई कर सकते हैं। तो आपके पास जो आप इसका बी ऑप्शन जो है मान सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु डिस्कवर्ड द हड़प्पन साइट, कि जो हड़प्पा स्थल की खोज किसके द्वारा की गई। तो अगर बात की जाए हमारे पास हड़प्पा स्थल को खोजने वाले एक्सकेवेटर की, तो वो हमें देखने को मिल जाते हैं दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी द्वारा जो है हड़प्पा स्थल का खोज ये 1921 में हड़प्पा की खोज ये दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। मतलब इनके द्वारा जो खोजा गया स्थल जो है ये आपको हड़प्पा देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता आधुनिक समय में किन क्षेत्रों में फैली थी। द इंडस वैली कवर्ड द पार्ट ऑफ मॉडर्न डे। तो अगर बात की जाए कौन सा मॉडर्न डे का प्रेजेंट डे में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर आता था। तो अगर बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्षेत्र जो आज के समय हमें देखने को मिलता है तो इसका विस्तार हमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विस्तार हमें प्रेजेंट डे में देखने को मिल जाता है। मतलब प्रेजेंट डे में ऐसी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हमें साइट देखने को मिलती है ये इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड वॉज फाउंड एट, कि जूते खेतों का प्रमाण हमें कौन से स्थल से मिला है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल की जहां से हमें प्लग फील्ड के जो एविडेंस देखने को मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिले हैं कालीबंगन से। तो कालीबंगन में आपको जूते खेत के जो है एविडेंस देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द प्रीस्ट किंग स्टैच्यू वॉज फाउंड एट, पुरोहित राजा की मूर्ति हमें कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट जहां से हमें प्रीस्ट और किंग की जो है मूर्ति देखने को मिली है, तो वह हमें देखने को मिल जाती है मोहनजोदारो से। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मेटल वॉज नॉट नोन बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु का ज्ञान जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को नहीं था। तो अगर बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की कि वो कौन से मेटल से जो है परिचित थे, कौन सी धातुओं का ज्ञान उन्हें था, तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है कॉपर, आपको देखने को मिल जाएगा ब्रॉन्ज, और इसमें देखने को मिल जाएगा टिन। तो इन धातुओं का प्रयोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किया करते थे। बात की जाए कौन सी ऐसी मेटल है जिसका इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को नहीं पता था, तो वो हमें देखने को मिल जाती है आयरन। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग इज ए फीचर ऑफ, कि जो ग्रिड पैटर्न शहर नियोजन था ये किस सभ्यता की हमें विशेषता देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मुख्य विशेषता के रूप में हमें कुछ देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है ग्रिड पैटर्न सिस्टम। तो ग्रिड पैटर्न सिस्टम जो है ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है मुख्य फीचर देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कैमल बोन्स वर फाउंड एट, कि जो ऊंट की हड्डियां है ये हमें कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड से हमें देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कैमल बोन्स की, तो कैमल बोन्स हमें देखने को मिली है कालीबंगन से। तो कैमल बोन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की कालीबंगन साइड से देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड ड्यू टू लैक ऑफ, कि सिंधु घाटी सभ्यता का अनुवाद न हो पाने का कारण क्या था। तो अगर बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज तक हमें अनडिसाइफर देखने को मिलती है, तो इसे जो है अनुवाद इसका ना होने का कारण जो माना जाता है, तो ये माना जाता है मल्टीलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट थी ये आपको मल्टीलैंग्वेज भाषा में जो है लिखी गई है। मतलब इसको लिखने के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट या अलग अलग सिंबल का जो है यूज़ किया गया है। इसी कारण जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसकी स्क्रिप्ट हमें आज तक अनडिसाइफर देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुतकांगेडोर वॉज द ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड, जो सुतकांगेडोर स्थल है ये हड़प्पा और किस के बीच जो है व्यापार बिंदु था। तो अगर बात की जाए हमारे पास सुतकांगेडोर की, तो सुतकांगेडोर हमें प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। तो ये जो है स्थल ये मेन पॉइंट हुआ करता था, व्यापार का बिंदु हुआ करता था हड़प्पा और बेबीलोन के बीच। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द स्मॉलेस्ट डिवीजन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वेट वॉज अप्रोक्सीमेटली, कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो वजनों का सबसे छोटा विभाजन था ये लगभग कितना था। तो अगर बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो वेट के मेजर हमें देखने को मिलते हैं, तो ये फॉलो करते थे स्टैंडर्डाइज मेट्रोलॉजी सिस्टम का। मतलब ये जो था ये स्टैंडर्डाइज मेट्रोलॉजी सिस्टम का यूज जो है बाट के रूप में किया करते थे। और सबसे छोटे यूनिट की बात की जाए तो यह हमें देखने को मिलता है 1.6 मिलीमीटर का। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो अगर बात की जाए मेन ऑक्यूपेशन जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का हुआ करता था, तो ये हमें देखने को मिल जाता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो था ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मुख्य व्यवसाय के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मदर गॉडेस फिगराइन सुजेस्ट वर्शिप ऑफ, कि जो मातृ देवी की मूर्तियों का जो पूजा है ये किस चीज़ की तरफ सुझाव देती है। तो अगर बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो
पूजा होती थी, ये मातृ देवी की मूर्तियों के रूप में इनकी पूजा, मातृ देवी की मूर्तियों की पूजा हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का फीचर हमें देखने को मिलता था। और बात की जाए मदर गॉडेस, जो ये मदर गॉडेस जो किस चीज़ को डिपिक्ट करती थी, तो ये डिपिक्ट करती थी आपकी फर्टिलिटी को। तो मातृ देवी की मूर्ति का जो आपकी मातृ देवी की मूर्तियों की जो पूजा थी, ये आपके फर्टिलिटी कल्ट को जो है ये एक्सप्लेन करती थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आलमगीरपुर इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन, कि जो आलमगीरपुर था ये सिंधु घाटी सभ्यता का हमें सबसे पूर्वी स्थल देखने को मिलता है। तो ये आलमगीरपुर जो है कहाँ स्थित है? तो अगर बात की जाए हमारे पास आलमगीरपुर की, तो यह इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखने को मिलता है और ये आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ग्रेनरीज वर फाउंड एट विच साइट, कि जो अनाज भंडार हमें मिले हैं ये कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से मिले हैं? तो अगर बात की जाए हमारे पास ग्रेनरीज की, तो ग्रेनरीज जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखने को मिलती है, जो अन्न भंडार हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिले हैं, ये आपको देखने को मिल जाते हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इंडस वैली हाउसेज आर वर मेड ऑफ, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर थे ये किससे बने होते थे? तो अगर बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो घर बने होते थे ये बने होते थे बेक्ड ब्रिक्स के। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे ये वर्ल्ड अदर जो कंटेम्प्रेरी हमें सिविलाइजेशन देखने को मिलती है जहाँ पर उस समय कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एकमात्र हमारे पास उस समय की ऐसी सिविलाइजेशन थी जो कि अपने घरों के निर्माण में बेक्ड ब्रिक्स मतलब पक्की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एविडेंस ऑफ चेस लाइक गेम वॉज फाउंड एट, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी कौन सी साइट है जहां से हमें शतरंज जैसे खेल का प्रमाण हमें देखने को मिलता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट जहां से हमें शतरंज जैसे खेल का प्रमाण देखने को मिला है, तो ये आपको देखने को मिलता है लोथल में। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सिटाडेल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटीज वॉज यूज फॉर, कि सिंधु घाटी सभ्यता में गढ़ किसके लिए उपयोग में किया जाता था? तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन हमें ये टाउन आपको दो पार्ट्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें एक आपकी होता था अपर टाउन और एक आपको देखने को मिलता था लोअर टाउन। जो अपर टाउन था ये आपके जो है फोर्टिफाई किया जाता था, मतलब अपर टाउन की जो किलेबंदी की जाती थी, और जो अपर टाउन की किलेबंदी की जाती थी ये मेनली की जाती थी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर के रूप में। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रिवर वॉज द सेंट्रल टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से जो है आपकी कौन सी नदी केंद्रीय थी? तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन रिवर की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है इंडस। तो इसी नाम पर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये इंडस रिवर के आसपास की बसी हमें सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टेराकोटा फिगराइन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन डिपिक्ट, कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो टेराकोटा की मूर्तियाँ थी ये मेनली क्या दर्शाती थी? तो अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता में जो टेराकोटा की हमें मूर्तियाँ देखने को मिली है, टेराकोटा मतलब जो आग में पकी हुई मिट्टी है, इसी नाम दिया जाता था टेराकोटा का। और जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें टेराकोटा की जो मूर्तियाँ देखने को मिलती है, तो ये आपको एनिमल्स और ह्यूमन की जो है मूर्तियाँ आपको देखने को मिली है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द लेट हड़प्पन फेज इज डेटेड टू, कि जो लेट हड़प्पन फेज जो है इसकी तिथि हमें इसकी कौन सी हमें डेट देखने को मिलती है? तो अगर बात की जाए लेट हड़प्पन फेज की, तो इसका टाइम पीरियड माना जाता है आपके 1900 से 1300 बीसी के बीच। तो 1900 से 1300 बीसी के बीच इसे लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन या लेट फेज के नाम से जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का लेट फेज इसी नाम से जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जॉन मार्शल
वॉज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ, कि जो जॉन मार्शल है ये किसकी खोज से जुड़े हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास जॉन मार्शल की, तो जॉन मार्शल के द्वारा जो आपके खोजा गया, देखिए जॉन मार्शल जो था इनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की नामक सभ्यता इंडिया में जो है कोई एग्जिस्ट करती है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देखिए जो जॉन मार्शल थे ये आपको डायरेक्टर जनरल देखने को मिलेंगे ASI के। जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्थलों की खुदाई की जा रही थी तो उस समय है जो हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के रूप में ये हमें जॉन मार्शल देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्वस्तिक सिंबल वर फाउंड ऑन, कि जो स्वस्तिक हमें चिन्ह हड़प्पन सिविलाइजेशन से देखने को मिलते हैं ये कहाँ मिले हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो आपको स्वस्तिक सिंबल देखने को मिलते हैं तो ये आपको देखने को मिलते हैं सील्स पर। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इंडस वैली पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जनसंख्या का जो है एक अनुमान क्या था। तो अगर बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है, कहा जाता है कि यहाँ पे जो है 5 मिलियन पॉपुलेशन निवास करती थी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नो एविडेंस ऑफ विच स्ट्रक्चर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि सिंधु घाटी में हमें इनमें से कौन सा जो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका प्रमाण हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं मिलता। तो अगर बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिस स्ट्रक्चर की हमें कमी देखने को मिलती है तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं टेम्पल्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको टेम्पल जो जनरली आपको नहीं देखने को मिलते। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बनवाली साइट इज लोकेटेड इन, कि जो बनवाली जो हमें स्थल देखने को मिलता है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन से आज के प्रेजेंट डे हमें इंडिया के कौन से पार्ट में देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए बनवाली की, तो बनवाली आपको प्रेजेंट डे देखने को मिलेगा हरियाणा में। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इंडस वैली वॉज स्प्रेड ओवर हाउ मैनी स्क्वायर किलोमीटर, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैली थी। तो अगर बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के जियोग्राफिकल एक्सटेंट की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो जो 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर या कई स्थान जगह पर इसे 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो इसका एरिया आप याद रख सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फुटप्रिंट ऑफ द डॉग चेजिंग ए कैट वॉज फाउंड एट, कि कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा किए जाने वाले के जो पैरों के निशान हमें कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पर मिले हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी साइट की जहाँ पे आपको फुटप्रिंट मिलते हैं कि भाई एक कुत्ता पीछा कर रहा है किसी बिल्ली का, तो यह हमें देखने को मिल जाते हैं चनहोदरों में। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द अर्ली हड़प्पन फेस इज फ्रॉम, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो अर्ली फेस है, शुरुआती फेस है, तो इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिल जाता है 3300 से 2600 BC के बीच। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कार्नेलियन ब्रीड्स वर स्पेशलिटी ऑफ, कि जो कार्नेलियन जो मनके थे ये कौन सी सभ्यता की विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए कार्नेलियन ब्रीड्स की, तो यह हमें विशेषता देखने को मिल जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ये कार्नेलियन बीड्स के लिए जो है प्रसिद्ध हमें देखने को मिल जाते थे। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट और आज के हमारी सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इंडस वैली इज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये दुनिया की सबसे पुरानी, हमारे पास कौन सी, देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसे माना जाता है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी जो है अर्बन सिविलाइजेशन मतलब शहरी सभ्यता के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो
तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को अपने प्यार दिखाने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।